तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? काश आपने ये सवाल अपने बेटे रॉकी से पूछा होता कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे गोली चला के उन्हें चोट पहुंचाने की। रॉकी कहाँ है? रॉकी? उसके खिलाफ संगीन अपराध की शिकायत दर्ज हुई है। रॉकी के पापों का घड़ा भर चुका है और उसने भी आज फूट ही जाना। रॉकी ने जो जो मेरे साथ गलत काम किए और मैंने जब जब उसके खिलाफ आवाज उठाई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ और सिर्फ चिंटू जी थे जिन्होंने मेरा साथ देने की कोशिश करी, और आज तो वो भी नहीं है, वो भी चलेगा। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि बात मेरी मम्मी की है, क्योंकि रॉकी की बंदूक से निकली हुई गोली सीधा मेरी मम्मी को लगी और उन्हें चोट पहुंची। मेरी मम्मी और बहन से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती तू। नहीं करती बीजी। अगर उसने इस बार भी सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाया होता ना, तो मैंने उसे शायद माफ कर देना था। पर इस बार उसने मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाया, मेरी मम्मी को चोट लगी, इसलिए उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। आज मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। ओए ओए, मातम चल रहा है यहाँ पे। कौन बेवकूफ शोर मचा रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसको तो मैंने शामत ला देनी है अभी। अच्छा, तो ये हैं इनके होनहार बेटे। रॉकी, क्या बोला तूने? शामत लाएगा? बेटा शामत तो मैं तेरी लाऊंगा जेल के अंदर। तो चल मेरे साथ। ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं किया है उसने। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। चल। इंस्पेक्टर साहब, हाँ। बैठाओ इसे। ये जो तुझे सजा मिल रही है, ये सिर्फ मेरी मम्मी को गोली मारने के लिए नहीं, ये बल्कि हर उस जुल्म के लिए जो तूने मुझ पे किया रॉकी। सही मायने में और जुआ हिसाब फिटुश, समझा? इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। बैठो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे किसी के कहने पर आप हमारे बेटे को नहीं लेके जा सकते। साहब अभी बाकी है हैप्पी। लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। पुलिस भी आ गई घर में। इंस्पेक्टर साहब, जानबूझ के किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ये झूठ बोल रही है आपके साथ। आप उसे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ कर कुलवंते, कुलवंते। और संभल के बैठ पुत्र, जल्दी से जा। तकिया लेकर आ। मैं डॉक्टर ने फोन मारा। किया। देखिए आप जोर जोर से सांस लीजिए, जल्दी से ऑक्सीजन लेकर आओ। सांस लीजिए जोर से। हेलो हेलो डॉक्टर शर्मा, मैं बीजी बोल रही हूँ। कुलवंत तेरा रश खा के बेहोश हो गया है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए प्लीज। हम सांस। हाँ कुकी पकड़ बेटा। हाँ हाँ जी जी डॉक्टर साहब जी जी। ठीक है बेटा तू छेती जा, और वो जो इंजेक्शन देते थे ना डॉक्टर साहब ने वो देने बोला है, तब तक जा ले आ तू। पुत्र जल्दी निकाल। समझ नहीं आ रहा बीजी। पता तुझे पता है जल्दी देख रही हूँ। देख के बता। नहीं पता बीजी, नहीं पता। वो सब चिंटू संभालता था, जब भी पूछा हमेशा कहता था मैं हूं ना माँ, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन बिना कुछ बताए चला गया। बीजी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बीजी प्लीज ट्राई करो सांस लेने का। थोड़ा बेटा पहुंचे दवाई। मधु चुप हो जा मधु।
मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर संभालेंगे सबको, कुलवंत को, सिमी को, गुग्गी को, रॉकी को, है ना? अरे सिमी फोन ले बेटा, डॉक्टर ने फोन करके ना इंजेक्शन पूछ। चिंटू तो चला गया, इस घर के संकट नहीं गए। जो भी गड़बड़ हो रही है उन सब की जिम्मेदार वो मरजान ये हैप्पी है। सर, कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए। हैप्पी, तुम यहाँ कैसे? फोन कर देती यार, दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हूँ। आप जानती ही नहीं? वेरी गुड। मानसी, हेल्प कीजिए हैप्पी जी का। यहाँ साइन। किसके अगेंस्ट केस फाइल कर रही है? जी अंदर नहीं कर सकते आप, मुझे फोन दो। अब मुझे फोन करना है अपने वकील को। फोन तो मुझे, फोन निकालो। 1 मिनट। खेला नहीं हूं मैं तो धकेल रहे हो। मुंह से बात करनी तो मुंह से बात करो, और किसी और तरीके से बात करनी है ना तो हथकड़ी खोलो, फिर बात करते हैं अच्छे से। तमाशा क्या लगा रखा है? भेजो इसे अंदर। ओ सर जी, मैं भी इसी देश का जागरूक नागरिक हूँ, और थोड़े बहुत राइट तो मुझे भी पता है। अपने वकील को फोन करना है मुझे अभी। फोन लगाओ। पप्पी नाम है उसका। अभी उसने आके बेल करवा देनी है मेरी। फोन दो। पप्पी घरवालों ने भेजे? पापा ने खुद फोन किया या पीजी से फोन करवाया? चल छड़ यार, तू आ गया ना, फटाफट बेल करवा। देख, अरेस्ट करवाने वाली थी ना, रॉकी को हवालात के अंदर सड़ाने वाली थी ना, अभी देख फटाफट बेल हो जानी है मेरी। बब्बी, उसको दिखा इसकी औकात। प्रिया हेडमास्टर ने रॉकी को अंदर करेगी। हैप्पी जी, आपकी कंप्लेंट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आप बस साइन कर दीजिए। क्या बोल रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है तू? चला रखी है क्या? औकात दिखा दी तूने अपनी। मन कर रहा तेरा मुंह तोड़ दूं मैं यहाँ पे। बंद कर दो अंदर। बस धब्बा है तू दोस्ती के नाम पे। धोखा दिया तूने चिंटू भाई को, रॉकी को। चिंटू भाई को क्या जवाब देगा? अरे सालों से जानता था तू मुझे, और साथ दे रहा है इस हैप्पी का। मैं धोखेबाज बोलना। थूकता है रॉकी तेरे जैसे दोस्त पे और तेरी दोस्ती पे। हट। और तू, ये तेरी लाइफ का ना बेस्ट टाइम है। जितनी ऐश करनी है उतनी ऐश कर ले। जिस दिन रॉकी बाहर आएगा ना, सबसे पहले तेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। और ये ना वादा है मेरा मेरे मरे हुए भाई से। नोट कर ले, लिख ले। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, इस बार हालात थोड़ी वीक हैं, मैंने दवा दे दी है। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। बॉडी को और दिमाग को आराम चाहिए, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। अरे कैसे नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा परिवार किन हालातों से गुजर रहा। जानता हूँ बीजी, और ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की चलती है क्या? आप इनसे कहिए आराम करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने कोई परेशानी या मेंटल स्ट्रेस लिया तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दूंगी, यहाँ तक कि पानी भी अपने हाथों से पिलाऊंगी। ये ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? आई नो, चिंटू सब कुछ संभाल लेता था, अकेले ही कर लिया करता था। पर वो छोटा रॉकी है ना, उसे बुला लीजिए, मैं उसे सारी दवाई और इंजेक्शन लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब, जो भी है आप सब कुछ मुझे बता दीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप इसे समझा दीजिए, समझ लेंगे डॉक्टर साहब। खुगी ठीक से। जब रॉकी की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी वो नहीं है। ये सब उस हैप्पी के चक्कर में। रब जाने ये मुसीबत दी जड़ हैप्पी हमारी किस्मत में कित्थों आ गई। लाइफ खराब हो गई है तुम्हारी। नहीं मानसी, लाइफ ही तो खराब नहीं होने देनी ना मैंने, बिल्कुल नहीं। पर हैप्पी, इन सब चक्करों में 1000 दिक्कतें हैं। तुम कब तक ऐसे अकेले लड़ती रहोगी? रॉकी जैसे इंसान को मुझे सजा दिलानी ही दिलानी है। ऊपर से ना एक बात मेरे और समझ में आ गई, अपनी ये जो लाइफ है ये हार्ट बीट की तरह, जब तक उतार चढ़ाव लगा रहे तब तक सब ठीक है। जैसे फ्लैट हो जाए ना
इसका मतलब गेम ओवर, समझी? अभी जी साइन हो गए? हाँ भाभी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए रॉकी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसकी अकड़ तो ना मैंने तोड़नी ही तोड़नी है। प्लीज आप पूरी मेहनत कर लेना, कुछ भी कर देना, पर उसको जमानत ना मिल पाए। अभी जी आप टेंशन ना लो, मैंने अपनी पूरी वकालत लगा देनी है, पर उसको जमानत नहीं होने देनी। थैंक यू भाभी जी, आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो। ये फाइल बीजी, तुसी इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रॉकी नु जेल से वापस लाने जा रही हैं। मैंने वही किया जो एकदम सही था। रॉकी जैसे आफती लड़के की जो सही जगह होती है ना, मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया, और वो है जेल। आपने ना बिल्कुल सही किया। मैंने ठीक किया हैप्पी, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी। और पुत्र, जो उसने तेरे साथ किया उसके लिए तो उसे जो भी सजा मिले कम है। और मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी लड़की को उसके साथ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठानी चाहिए। पर हैप्पी पुत्र, ये वक्त शायद सही नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितना हो सके ना तू उस परिवार से दूर रह पुत्र। नहीं मम्मी, जो हुआ उसे हम रोक नहीं पाए, पर अगर अभी भी मैंने कोई स्टेप नहीं लिया ना तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। मम्मी, मुझ जैसे जब लड़कियां डर के पीछे हो जाती है ना, तभी इन रॉकी जैसे लड़कों को लगता है कि जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई लड़की कुछ नहीं बोलेगी। पर अब और नहीं, अब मुझे जो सही है वो करना ही पड़ेगा। उसी टाइम अगर मैंने आर्या पार कर दिया होता ना तो नौबत यहाँ तक पहुंचती नहीं। हैप्पी, उस परिवार के बारे में भी तो सोचना। उन्होंने बेटा अभी अभी अपना बच्चा खोया है और तूने दूसरे बेटे को जेल करवा दी है। मम्मी, स्माइली, आप यहीं खड़े रहो, मैं देखती हूँ। स्माइली, हिलना नहीं। हैप्पी, ध्यान से। ओ हैप्पी की बच्ची, क्या चुहिया की तरह घर में छुप के बैठी है? आ बाहर आ, हिम्मत है तो बाहर निकल। मेरे पोते को जेल भिजवा के खुद आराम नाल घर पे बैठी है। चल ले आ। मुझे पहले ही पता था कोई ना कोई स्यापा होना ही है। हैप्पी, अबे रॉकी, खाना खा ले, जरूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ अच्छे अच्छे सुरमाओं की चौड़ ढीली पड़ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई कहते थे कि लाइफ में कुछ भी हो जाए पर तेरी अकड़ नहीं जानी रॉकी। बहुत परेशान थे बेचारे। कि मेरी जान बचाने के चक्कर में चिंटू जी ने अपनी जान गंवा दी। अब ये सब मेरी वजह से हुआ। ये जो तुझे सजा मिल रही है हर उस जुर्म के लिए जो तूने मुझ पे किया रॉकी। कि तूने ना दिमाग की लस्सी बना के रखी हुई है। ऐसे कोई गुस्सा निकालता है क्या? सामान पे, फर्नीचर पे, अपने ऊपर। वहाँ पापा की हालत खराब है। अगली बार तेरा अपने आप पे गुस्सा निकालने का मन करे तो मेरे सामने आ जाओ, 2 चपेट मारनी मैंने तेरे रुख जाके, दिमाग सीधा हो जाना तेरा। छोड़ना भाई, मैं कर लूंगा। क्यों? और वैसे भी आप हमेशा थोड़ी ना हो गए मरहम पट्टी करने के लिए। ये अपनी चौड़ ना किसी और के सामने दिखाइए, मेरे सामने नहीं, समझा? वैसे भी मैंने कौन सा कहीं चले आना है? हाँ, मैंने यहाँ हमेशा रहना है। तेरे हाथ और तेरे दिमाग दोनों की मरहम पट्टी करने। अरे भाई यार, बाल मत खराब किया करो आप यार। आप तो क्यूट पन में हाथ लगा देते हो और किसी ने देख लिया तो रॉकी की इमेज खराब हो जानी। और रॉकी की इमेज तेरी इमेज खराब हो जानी।
भाई आपने तो बोला था कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तो फिर क्यों चीटिंग की, क्यों चले गए? अजी सारे कान खोल के सुनो, और जिसके पास स्मार्ट है ना फोन, वो वीडियो भी बना ले। ये जो हैप्पी लड़की है ना, जिसे आपने अपनी बिल्डिंग में जगह दी है, ये सारा दा सत्यानाश कर देगी। आपके बेटों को घुमाएगी, आपकी बहू बेटियों को बिगाड़ देगी। ये और इसकी माँ एक नंबर की चालू और चरित्रहीन है। मौके पे चौका लगाना नहीं भूलती। जैसी माँ वैसी बेटी, पता नहीं क्या धंधा करती है और अपनी बेटी से करवाती है। बस बीजी, खबरदार जो मेरी मम्मी के खिलाफ एक गंदी बात बोली, नहीं तो मेरी जबान पे भी ताले नहीं लगे हुए जिसकी चाबी खोई हुई है। और जो कि मेरा मुंह खुल गया ना बीजी, तो यार सबके सामने आपकी बड़ी बेइज्जती हो जानी है, सोच लो। और पत्थर मारा ना आपने मेरे घर पे, पत्थर मारने, शीशे तोड़ने, तो स्माइली एक काम कर, जाके ना बड़ा सा पत्थर ढूंढ के लाओ और बीजी को दे दे। फिर वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि उससे वो अपना मत्था फोड़े या फिर कांच तोड़े। देख क्या रही है स्माइली? चल लेके आना पत्थर ढूंढ के। रुक स्माइली, ऐसे बीजी को देख के एक लाइन याद नहीं आ रही राजकुमार साहब की, कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। देख, अगर तू चाहनी है कि मैं इधर से फौरन चली जाऊं, तो तू अभी का अभी मेरे साथ चल और पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन वापस ले। अच्छा हाँ बीजी, शुक्र करो मेरा, आपका रॉकी ना जिंदगी में भटक गया था। पहली बार सही रास्ते पर सही जगह पर पहुंचा है वो, और वो है जेल। आपका पोता रॉकी एक क्रिमिनल है जिसने मेरी जिंदगी नर्क बनाई, मुझे टॉर्चर किया, ऊपर से मेरी माँ को गोली मार दी। मम्मी मुझे बोलने, सॉरी मम्मी, सॉरी। देखा मेरी मम्मी का क्या हाल बना दिया। बीजी अब पत्थर छोड़ो, अब अगर आपने मेरे घर पे बम भी गिराने हैं ना, तो भी मैंने रॉकी की कंप्लेन वापस नहीं लेनी है। हाँ, ऐसे लड़के को तो जेल में होना चाहिए। हाँ सही बात है, इसको जेल में ही होना चाहिए। देख, अगर तू तेरी कंप्लेन वापस नहीं लेना चाहनी है ना, तो मत ले। मैं लेकिन अपने पोते को जेल से बाहर निकलवा के रहूंगी। तू भी ऐसे ही है और मैं भी ऐसे ही हूँ। देखना, एक बार रॉकी जेल से बाहर आ जाए ना, फिर देखना वो तेरा की हाल करता है। तैयार रहना। हैप्पी, ऐसे कैसे रॉकी को जेल में डाल सकते हैं? भाटिया साहब, हम हमारे पुत्र को ना जेल से नहीं निकलवा पा रहे। पुलिस वाले कहते ने कि इस केस में ना कोई जमानत नहीं होती। आपके लिए तो ये चुटकी वाली बात है। इतना दबदबा है आपका इस शहर में, अगर आप ऊपर से थोड़ी सिफारिश करते तो मेरा पुत्र जेल से बाहर आ जाएगा। मैं हाथ जोड़ने ओ बीजी, अब आप शर्मिंदा कर रहा मुझे। रॉकी मेरे भी तो पुत्र जैसा है। वो आपको क्या लगा कि आप जब तक मुझसे बोलोगे नहीं मैं आपके लिए कुछ करूंगा नहीं? वो जी नहीं, मैंने आपके बोलने से पहले ही 2-3 लोगों से ऑलरेडी बात कर ली। सच में? रियली डैड? मेरा दोस्त है ना, इतना तो कर ही सकता हूँ तेरे लिए। थैंक्स डैड। वो बीजी, हम दोनों तो हेवी स्ट्रेस ले रहे थे, डैड ने सब ठीक कर देना है। अच्छा भाई साहब, मैं चल रही हूँ। अरे हमारा ड्राइवर है ना, आपको छोड़ देगा। आ जाओ आ जाओ। छोड़। उस रॉकी की जेल में अच्छे से खातिरदारी करो। मेरे प्लान की कामयाबी के लिए एक हौसला खानदान का घुटने पर आकर जमीन पर नाक रगड़ना जरूरी है। साथ बिछ गई और पहली चाल चल दी गई।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।